नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं एक बड़ी जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। जी हाँ, उत्तराखंड बीजेपी को लेकर जो ये बड़ी जानकारी है वो इसके कार्यालय को लेकर है। एक बड़ी जो जानकारी आ रही है, ये आप बीजेपी का वर्तमान कार्यालय देख रहे हैं। ये है बलबीर रोड में। इसको 3929/3 यानी बलबीर रोड जो है ये यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय है। और अब जो असली में बड़ी खबर है वो ये है कि यहीं पर बीजेपी का नया कार्यालय बनने जा रहा है। और आप देख सकते हैं यही जो कार्यालय है, इसी को तोड़ के अगले 10 से 15 दिनों के अंदर जो है इसको खाली करके इसको तोड़ दिया जाएगा। और यहीं पर तमाम मल्टी स्टोरी जो बीजेपी का कार्यालय है वो बनाया जाएगा। मेरे साथ अजीत हैं। अजीत, आप क्या कहेंगे? ये जो जानकारी मैंने दी है, आपको क्या लगता है, क्या किस तरीके का यहाँ पर वो बनेगा? बिल्कुल पंकज जी, जो जानकारी मिल रही है कि जिस जगह हम खड़े हैं भाजपा का उत्तराखंड प्रदेश मुख्यालय है, और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि अब इसको तोड़कर नया भवन बनाने की तैयारी हो रही है। जो बीजेपी के ही सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगले 10 से 15 दिन के भीतर इसको डिमोलिश करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। इसको तोड़ के नया भव्य तरीके से नया भाजपा मुख्यालय बनाया जाएगा उत्तराखंड प्रदेश का। और जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि किस तरह का उसका स्वरूप होगा, क्या होगा, ये भी सब तय हो चुका है। बस अभी डिस्क्लोज नहीं हो रही हैं चीज़ें कि क्या इसका स्वरूप होगा। 10 से 15 दिन के भीतर सब कुछ साफ हो जाएगा कि नया भवन किस तरह का होगा। देखिए, आपको बता दूं कि जो ये पीछे बिल्डिंग है उसके पास तक बीजेपी की जो ज़मीन है वो खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा एक टुकड़ा इधर भी खरीदा जा चुका है। लगभग कुल मिलाकर जो है वो 5 बीघे के लगभग जो है वो इसमें होने जा रहा है। लगभग 5 बीघे के लगभग जो है ये ज़मीन रहेगी। और कुल मिलाकर जो है ये बिल्डिंग जो है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहेगी। ज़्यादा बड़ा यहाँ पर बनाया नहीं जाएगा इस पूरे कार्यालय को। और अजीत जी, एक और बात थी कि इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो रखी जाएंगी। किस तरीके की फैसिलिटी आपको लगता है इसमें होगी? बिल्कुल, जिस तरह की जो जानकारी मिली है कि इसमें जो चेंजेस होंगे वो काफ़ी भव्य तरीके से होंगे। और दिल्ली का जो राष्ट्रीय कार्यालय है भाजपा का, वो सबने देखा है। वहाँ पर कैसी अच्छी व्यवस्था पत्रकारों के लिए है। कैंटीन या कैफेटेरिया जो वहाँ पर बनाया गया है वो काफ़ी स्वच्छ और सुंदर, जिस तरह की जानकारी वो बनाया गया। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जब कैफेटेरिया बनेगा वो बेहतर होगा। अमूमन पत्रकारों की भागादौड़ी का कार्य रहता है, तो वो कहीं अगर आकर बैठते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, थोड़ा विश्राम करने आते हैं, या कैफेटेरिया में आते हैं, तो उनको अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो। इस तरह की सोच उत्तराखंड भाजपा की है। और जो जानकारी मिली है कि जब यहाँ पर कार्यालय का कार्य शुरू होगा और जब बिल्डिंग बननी, स्ट्रक्चर शुरू होगा, तो काफ़ी बेहतर तरीके से होगा और पूरा स्ट्रक्चर एक साथ होगा। बिल्कुल, जैसा अजीत जी ने बताया कि सारा स्ट्रक्चर एक साथ होगा। और आपने देखा कि इस तरीके के लॉन वाली जो स्थिति है वो भी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जो पार्किंग जो है वो अंडरग्राउंड बनाई जाएगी। और लगभग 3 से 2 मंजिल अभी तक लगभग 2 बेसमेंट की बात जो है वो सामने आई है। उसमें ज़्यादातर जितनी भी पार्किंग होगी वो पार्किंग जो है वो की जाएगी। इसके अलावा अगर कहा जाए तो जैसे मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है, उसको देखते हुए भी जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेंगी। दिल्ली कार्यालय में भी जैसे प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं रहती हैं कहने की। और अजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे उस पर? जी बिल्कुल, अभी जो बात हुई है कि कार्यालय कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा, तो इन तमाम विषयों को लेकर जो जानकारी आई है उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का भव्य जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, वो इसमें स्वरूप में देखने को मिल सकती है, जिस तरह की जानकारी है। और दिल्ली की ही तर्ज पर इसका डेवलपमेंट होगा। पूरा जो बनेगा भवन उत्तराखंड का वो भी उसी तरह होगा, लेकिन जहाँ पर झलक होगी वो पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि अन्य राज्यों में अगर उत्तराखंड प्रदेश के भवन बन रहे हैं, सदन बन रहे हैं, तो वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर
उत्तराखंड की पारंपरिक शैली में है, तो उसी का स्वरूप यहाँ पर भी देखने की बात आ रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली वालों ने उत्तराखंड वालों को कह दिया है कि जल्द से जल्द किराए पे कमरा या फिर कोई मकान ढूंढा जाए जहां पर बीजेपी का कार्यालय शिफ्ट हो, और जल्द से जल्द जो है वहां पर किया जाए। तो लगभग 10 से 15 दिनों में ये हो जाएगा। और जो 6 नंबर पुलिया पे बीजेपी की जो ज़मीन है वो जो बट्टे खाते में चली गई है, यानी उस पर वो कहीं ना कहीं विवादों में थी, वो मुझे लगता है अब ख़त्म ही हुआ। और लगभग 5 बीघा यहाँ पर जो है एक भव्य कार्यालय बनने जा रहा है। ये पहली खबर जो है हम आपको देने जा रहे हैं। अजीत जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और जिस तरह की जो जानकारी मिल रही है वो ये भी है कि साल भर के अंदर ये भीतर पूरी तरह से ये जो भवन है ये साल भर के भीतर बनकर तैयार होगा। और उम्मीद है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो उत्तराखंड भाजपा इसी नए कार्यालय से लड़ने का काम करेगी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अभी तो लगभग आप ये समझिए कि जून आ चुका है और 2025, तो ये 27 यानी 26 से पहले यहाँ पर वो तमाम, यानी 1-1.5 साल के अंदर ये तमाम चीज़ें बनाने की होगी। तो ये तो बहुत जल्दी करने की कोशिश रहेगी इनकी। बिल्कुल, जो अभी तक की भाजपा के जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह की तैयारी चल रही है उसमें यही है कि 1 साल भर के भीतर ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए और नए स्वरूप में नया चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा। तो यानी अगली दीपावली जो है वो बीजेपी जो है यहीं पर मनाती रहेगी, लेकिन वो भी नए भवन में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।